हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द बॉल ऑफ पोएम, यानी कि जो जॉन बैरीमोन है, उन्होंने द बॉल ऑफ पोएम लिखा था। और ये जो पोएम है एक छोटे से बच्चे की है जिसकी बॉल खो जाती है। बॉल खोने के बाद वो बच्चा बहुत परेशान होता है और वो बॉल की तरफ, जिधर बॉल जाती है गई थी, उधर वो बॉल को देखता ही रहता है। तो जो कवि है वो उस चीज़ को देखते हैं और वो समझते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत परेशान है, लेकिन साथ ही वो अभी इस समय अपनी पहली जिम्मेदारी समझ रहा है कि इन संसार में उसने अपनी पहली जो खोने की जिम्मेदारी है उसको समझ रहा है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कवि का मानना ये भी है कि जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं तथा हमारी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहती, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वस्तुएं हो, वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाती हैं। कभी ना कभी वो चीज़ें चली ही जाती हैं। साथ ही वो हम किस उसको कैसे अपने साथ रह सकते हैं, स्मृति यानी कि यादों के साथ कैसे रख सकते हैं, यादों के साथ उनको हम अपने दिल में रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो उसमें फर्स्ट स्टैंजा है आपका, जिसमें कह रहे हैं कि स्टैंजा फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। कविता का प्रारंभ कैसे होता है कि कवि के उस लड़के को देखने से होता है कि एक लड़का है जो अपनी बॉल क्या कर देता है, खो देता है, जिसने अपनी गेंद क्या कर दी है, जो बॉल है उसने खो दी है। और कभी लड़के की गेंद को खो जाने के पश्चात उसकी क्या करते हैं, वो क्रिया को जानना चाहते हैं कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। वट इज ही टू डू। वॉट मतलब क्या, वॉट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो। यानी कि कवि ने स्वयं गेंद को सड़क पर खुशी से उछलते हुए पानी में गिरते देखा था। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। क्या करता, जो बॉल था वो पानी में उन्होंने गिरते हुए देखा था। साथ ही कभी कहते हैं कि लड़के को यह बताने का कोई लाभ नहीं था। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। वो कह रहे हैं कि जो लड़का है वो अपनी बॉल को खोया हुआ, मतलब जब वो खो जाती है, बॉल अंदर चली जाती है पानी में, तो उनको देख रहे हैं कि वो लड़का वहीं पे खड़े होकर इस बॉल की तरफ देख रहा है। लेकिन कभी कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं उसे बता सकता हूँ कि अन्य गेंदें भी कुछ रुपए में आ सकती हैं, लेकिन किंतु वह कभी भी खोई हुई गेंद एवं उससे जो जुड़ी यादें हैं वो उसे वापस नहीं कर सकता। बहुत सारी उसे गेंदें मिल जाएंगी नहीं जिससे वो दोबारा खरीद सकता है, खेल सकता है, लेकिन जो उससे उस गेंद से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें वापस नहीं आ पाएंगी। तो बॉल खोने के साथ साथ सिर्फ बॉल खोने का दुख नहीं होता है, चीज़ें चली जाती हैं लेकिन उससे जो हमारी जुड़ी यादें होती हैं वो भी उस चीज़ों के साथ चली जाती हैं। कभी यहीं पे यहाँ पे बताना चाहते हैं इस पोएम में। ठीक है। स्टैंजा 2 में कह रहे हैं कभी कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रेप फिक्सेस द बॉय। यानी कि गेंद को खो जाने के बाद बालक को अत्यंत दुख का अनुभव होता है। एज ही स्टैंड रिगिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। और वह एक बुत की तरह एक ही जगह खड़ा है और काँप रहा है और गेंद को घूर रहा है, जो उसके बचपन के दिनों की यादों की प्रतीक है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। उसमें कहता है जो कवि, वो कहते हैं कि जो उसके बचपन की यादों के जो उसमें प्रतीक हैं वह शोकपूर्ण एवं केवल उसी दिशा में खड़ा रहता है। यानी कि वो दुखी है और उसी जिस दिशा में गेंद गई है उस गेंद को वो लगातार देखे जा रहा है और बिल्कुल शांत हो गया है। उसकी जो शक्ल है बिल्कुल रुआसी हो गई है और वो काँप रहा है। आगे है कि हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। उसमें कह रहे हैं कि हिज बॉल वेंट, यानी कि उसका जो बॉल है वो चला गया, कि लेकिन वह उस लड़के के विचारों में, उसको लड़के को जाकर बताएंगे नहीं कि अगर ये बॉल गई तो गई, तुम दूसरी बॉल खरीद सकते हो, है ना। क्योंकि उससे महसूस होता है कि इस अनुभव के माध्यम से लड़का खोने का अर्थ सीख लेगा। यानी जब हम पहली बार कोई चीज़ खोते हैं
तो हमें बहुत दुःख होता है। और यहाँ पे पहली चीज़, हम पहला जो कदम है हमारे जीवन का, जो नीति होती है, वो हम सीखते हैं। यानी कि उस समय वो लड़का जो है वो खोने का अर्थ सीखेगा। सिर्फ़ एक बॉल नहीं खोई है वहाँ पे, बॉल के साथ-साथ बहुत सारी यादें भी उसकी खो गई हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। कभी कहते हैं कि लड़के को यह बताना व्यर्थ है कि केवल 10 सेंट में, यानी कि 10 रुपए में दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, क्योंकि उस लेकिन वो नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि उस खोई गेंद से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो उसके साथ बचपन से थी। ठीक है, तीसरे स्टैंजा में हम चलेंगे। नाउ, अब डॉट डॉट में कहेंगे कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर बॉल खो ही गई है तो उसकी यह क्या है, बालक स्वयं की वस्तु का ध्यान रखने की एवं भौतिकवादी संसार में किसी वस्तु की हानि को सहन करने की अपनी पहली जिम्मेदारी समझ रहा है। कैसे जब हम संसार में कदम रखते हैं तो बहुत सारी हम चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही हम अपनी जिम्मेदारियों को सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कभी यही बता रहे हैं कि जैसे बॉल खोई है, उस समय जो लड़का है वो अपने जीवन की पहली जिम्मेदारी उसको महसूस हुई है, पता चला है बॉल खोने के माध्यम से कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो इंसान पर क्या बीतती है। आगे कहते हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स। कभी एक कथन देते हैं कि लोग गेंदों को खरीदते जाएंगे और गेंदें क्या होंगी, खोती जाएंगी। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। इसमें कहते हैं कि दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि जो बालक है वस्तुओं को खोता रहेगा और नई वस्तुएं उसके स्थान पर खरीदता रहेगा। कोई भी हमारी चीज़ खो जाती है तो हम उसके स्थान पर नई चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हमारी जो यादें हैं उन चीज़ों के साथ जो चली जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती हैं। उन चीज़ों को देखकर हम कई सारी वस्तुएं होती हैं हमारे पास, अब चाहे वो वस्तु बॉल हो, पेन हो, कॉपी हो, किताबें हो, हमारे कपड़े हों, अगर वो खो जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आती है। हम चाहे नई ले लें, लेकिन हमारी जो यादें हैं उसके साथ उन चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं। अगर हम 7th क्लास में जाते हैं और हम 6th क्लास की कॉपी देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, इस कॉपी पे अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर उन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, ये इस दिन हमने ये चीज़ किया था, उस समय कितना मज़ा आया था, उस समय कितना फ़न था। तो ये सारी चीज़ें, हमें जो यादें हैं, सुख और दुख की यादें, उन सभी चीज़ों से जुड़ी होती हैं। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। लेकिन पैसों से उन यादों को तो नहीं खरीदा जा सकता ना, जो हमारी, या तो जो कभी खोई हुई वस्तु एवं उससे जो जुड़ी यादें हैं वो वापस कोई भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि पैसा तो बाहरी है लेकिन स्मृतियाँ, जो यादें हैं, वो हमारे भीतर होती हैं और उन चीज़ों को, खोई वस्तु का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका है स्टैंजा 4 कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। कभी कहते हैं कि गेंद को खोने से बालक क्षति का, यानी कि क्या नुकसान हुआ है, उसका अर्थ समझ रहा है, वह नुकसान का सामना भी करना सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। साथ ही कभी कहते हैं कि यह जानते हुए हर व्यक्ति को ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, जो चीज़ खो रखी है उसका सामना करना वो सीख रहा है। और साथ ही कभी कहते हैं कि यह जानते हुए कि हर व्यक्ति को ऐसे नुकसान का सामना जीवन में एक दिन ना एक दिन करना ही पड़ेगा, वैसे ही बालक भी सीख जाएगा। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। साथ ही बालक भी सीख जाएगा कि किस प्रकार जिम्मेदारी समझें और नुकसानों को पीछे छोड़ें। वह हानि का वास्तविक अर्थ तथा हानि की प्रकृति समझ चुका होगा। तो बालक अपने पहले स्टेज पे है, जो बहुत सारी चीज़ों के सीखने के स्टेज पे वो अपना पहला कदम रख रहा है। तो पहला उसने इस यहाँ पे जो कवि है बता रहे हैं कि हमें समझना होगा कि जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, चाहे जो हम खरीदते हैं, अगर एक बार वो चली जाती है तो हम उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं, क्योंकि हम खोई चीज़ को और जाने वाली चीज़ को कभी भी रोक हम नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जो आपका पोएम है यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी लेकर ज़रूर आऊँगी। अगर आपको सेंट्रल आइडिया ज़रूरत है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।